फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा गुरु ब्रह्मन मतलब परिवर्तन। मकर राशि वालों के लिए गुरु का ये जो परिवर्तन है राशि, यहाँ आपके लिए मकर राशि के लिए क्या फल देने वाला है। दोस्तों, गुरु कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में यहाँ 2 जून को दूसरा पड़ाव शुरू करने वाला है टिल टू 31 अक्टूबर 2026 तक। ऑलमोस्ट 150 डेज का ये सफर रहने वाला है। अप्रॉक्स 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर, तो यहाँ 150 डेज का सफर यहाँ गुरु अपनी उच्च की राशि में फिर से यहाँ परिभ्रमण करने वाले हैं। पहले पड़ाव में गुरु यहाँ आके गए हैं 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 में करीबन 45-46 डेज ही वो वहां रहे हैं। लेकिन दूसरा जो पड़ाव है अभी, उसमें वो करीबन 5 महीना 150 डेज रहने वाले हैं। और थर्ड पड़ाव उनका रहेगा 25 जनवरी से लेकर 26 जून 2027 में। उसके लिए फिर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो अहम आपके लिए 5 महीने हैं 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 में, गुरु 12-13 साल में एक बार ऊंच के होते हैं। 12-13 साल में सभी राशि सभी को पास करते करते गुरु को करीबन 12 साल लग जाता है। समझ लीजिए कि अभी कर्क राशि में आने के लिए उनको 12-13 साल लगे, क्योंकि एक राशि में गुरु 12-13 महीना करीबन रहता है। कभी कभार 12 महीने, कभी कभार 13 महीने रहते हैं। तो ये 12-13 साल के बाद ये उच्च का भ्रमण शुरू होने वाला है। तो कर्क राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए कैसा इसका रिजल्ट मिलेगा। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए, ये है आपकी राशि मकर। यहां राशि से सप्तम स्थान में गुरु का उच्च का भ्रमण यहां शुरू होने वाला है। दोस्तों, गुरु एक ऐसा प्लैनेट्स है जो कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, उसमें गोचर के अंदर शुभ फल देने की पूरी क्षमता रखता है, पूरी ताकत रखता है। पूरा यहाँ उनको वो होद्दा दिया गया कि आपको शुभ करना है। जो अशुभ हुआ है, जो प्रॉब्लम समस्या आपके जीवन में उससे रिलेटेड आई है, ये हाउस के रिलेटेड और जहां जहां वो गुरु देख रहे हैं उससे रिलेटेड। गुरु जहां देखते हैं वहां कल्याण करते हैं, जहां बैठते हैं वहां भी कल्याण करते हैं, और उसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे हमारे ज्योतिषी भाई बहनों ने वो चीज़ें बता के रखी है कि गुरु जहां बैठते हैं वहां अंधेरा हो जाता है, वहां नुकसान करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत अलग हो जाती है। जब इतने सालों पहले जो शास्त्र लिखा गया था उसमें जो चीज़ें ऊपर नीचे थी, मतलब समझ लीजिए कि उस टाइम पे जो लिखी गई, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप वो अनुभव करते हो तो उसमें थोड़े फ्लक्चुएशन आते हैं प्रिडिक्शन के अंदर। तो गुरु यहाँ उच्च के, क्योंकि ये शास्त्र एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, 12-16 ऋषि मुनियों ने मिलके ये शास्त्र को बनाया गया है। पराशर ऋषि मुनि है, फिर मंतेश्वर है, फिर फल दीपिका है, ऐसे करके पूरा 16 ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र को बनाया। सबका अलग अलग मंतव्य है, सबने अपने अपने हिसाब से कुछ चीजें रखी है। जैसे कि मैंने जब बताया कि गुरु जब भी जहां बैठते हैं वहां नुकसान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु जहां बैठते हैं वहां भी कल्याण करते हैं, और जहां देखते हैं तो उससे ज्यादा वहां कल्याण करते हैं। तो गुरु यहाँ सप्तम स्थान में विराजमान होने वाला है। गोचर की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कुंडली प्रिडिक्शन करेंगे तो उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, मतलब उसमें गुरु कौन से लग्न है, कौन सी राशि है, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन जब गुरु उच्च के होते हैं, मतलब गोचर के अंदर, तो वो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। तो गुरु का यहाँ उच्च का होना ये बता रहा है कि आपके सप्तम स्थान में बैठ के गुरु यहाँ आपके शादी ब्याह से लगती चीज़ों में जो समस्या प्रॉब्लम आप देख रहे हो उसका यहाँ भी एंड होने वाला है। मतलब कि यहाँ अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके शादी ब्याह में कोई प्रॉब्लम है, आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपकी विवाहित जो लाइफ है वो डिस्टर्ब है, आप दोनों में कुछ अनबन बनी हुई है, एक दूसरे से नाराज है, एक दूसरे से रूठे हुए हैं, आप एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो फिर से यहाँ गुरु रहने का आपको साथ
एक दूसरे के यहाँ संजोग योग बना रहा है। तो शादी ब्याह में लगती चीज़ों में सबसे पहला यहाँ एक अच्छा पॉइंट आता हुआ दिखेगा। बहुत लंबे टाइम से आपकी शादी नहीं हो रही, आप मकर राशि के है, चाहे मेल हो फीमेल हो, हमारे बेटी है बेटे हैं, तो उनकी शादी के यहाँ गुरु शहनाइयाँ बजाने वाला है उनके लिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है गुरु सप्तम स्थान में। कोई फाइनेंस के लिए अगर आप बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहे हो कि आपको बिजनेस के लिए या कोई अपने काम के लिए पर्टिकुलर आपको फाइनेंस के लिए कोई अच्छा व्यक्ति चाहिए, फाइनेंस ग्रुप चाहिए, तो यहाँ फाइनेंस का ग्रुप आपको बड़े लेवल पे आपको फाइनेंस करने के लिए मिल सकता है। तो ये एक अच्छी यहाँ बात हो रही है। कोई बिजनेस पार्टनर आपके साथ जुड़ सकता है, आपके लाइफ में कोई नया बिजनेस पार्टनर आ सकता है जो आपकी सभी समस्या प्रॉब्लम को एक झटके में निकाल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे योग है तो बड़े लेवल पे भी आप फाइनेंस मतलब कोई फाइनेंस से आपसे जुड़ सकता है पार्टनर बड़ा। तो यहाँ लाइफ पार्टनर मिलेगा, बिजनेस पार्टनर मिलेगा और कोई फाइनेंस ग्रुप आपसे जुड़ सकता है। देखिए सप्तम स्थान आधान स्थान है, ये जैसा है लग्न वैसा ही सप्तम है। मतलब कि आपके जीवन में जो आपके लाइफ पार्टनर है उसके ग्रह अभी आपको लगने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि जैसे आप मेल हो, आप एक पुरुष हो और स्त्री है आपकी, मतलब आपकी जो फीमेल है, आपकी जो मिसिस है, उनके स्टार अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो उनके स्टार, वो हाउसवाइफ भी क्यों ना हो या आप जॉब करते हो तो फिर भी उनके स्टार भी लगे, या आपके लाइफ पार्टनर का कोई बड़ा काम हो सकता है जिससे आपको बड़ा फायदा हो सकता है। पर्टिकुलर मकर राशि है, आपके लाइफ पार्टनर के स्टार अच्छे हैं, हाउसवाइफ है, फिर भी उनके स्टार आपको लगेंगे और आपका बड़ा काम हो सकता है। बड़े काम यहाँ आपके लिए इनके स्टार लेके आ सकते हैं, काम बना सकते हैं। स्टार होने चाहिए, उससे सब जीवन चेंज होता है। तो यहाँ लाइफ पार्टनर के और बिजनेस पार्टनर, अगर आपके बिजनेस पार्टनर के भी स्टार अच्छे हैं तो उनके स्टार अभी आपको लगेंगे, आपके लाइफ पार्टनर के स्टार आपको लगेंगे। इनसे कोई बड़ा आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, इनसे आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। बहुत टाइम से अभी आप स्टेबल नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। तो यहाँ आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत बड़े संजोग बैठेंगे ऐसे कि जो आप देखते रह जाएंगे, भाई हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई हम दोनों की, इनके स्टार से, इनके नसीब से मेरा कोई बड़ा काम हो गया। तो यहाँ आपकी वाइफ हो या मेल है या फीमेल है, वो कोई अच्छी तरक्की पे, अच्छी अचीवमेंट पे यहाँ आगे बढ़ते हुए भी आपको नजर आएंगे। तो आप खुशनुमा होंगे, उनको देख के इतने हैप्पी होंगे, ऐसा यहाँ ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सप्तम स्थान मेन आधान स्थान है। जब तक आपको लाइफ पार्टनर का सपोर्ट जीवन में नहीं मिलता है, बिजनेस पार्टनर का नहीं मिलता है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है, तब तक आप जीवन की तरक्की नहीं कर पाएंगे। 90% केस में हमने देखा हुआ है। तो यहाँ गुरु की जो नजर है उसके ऊपर गौर करते हैं। गुरु अपनी पंचम नजर से लाभ भाव को देख रहे हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ा लाभ भाव, धन स्थान से भी बड़ा एक बार लाभ स्थान को माना जाता है। धन स्थान लाभ स्थान सिमिलर फल देते हैं, लेकिन हम लाभ स्थान को ज्यादा इंपॉर्टेंस करते हैं क्योंकि कर्म के बाद उसका हाउस आता है। मतलब कर्म आप करोगे तो उसका फल, उसका बेनिफिट्स ज्यादा यहाँ मिलता है। ये हाउस जो है वो पैतृक संपत्ति से यहाँ रिलेटेड ज्यादा माना गया है। जैसे कोई आपके पिताजी की, दादाजी की कोई पैतृक संपत्ति है, वो आपको मिल रही है, उसमें से आप खा रहे हो। जैसे कि भी आपके पिताजी ने कोई भाड़े पे घर रखा हुआ है या दुकान रखी है और इसकी इनकम या जमीन है, उसमें से आपको कमाई हो रही है, खेती आ रही है, XYZ ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको पैसा आ रहा है, ये पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है सेकंड हाउस। लेकिन लाभ स्थान जो आप काम करते हो उससे जुड़ा हुआ है। आपने मेहनत की, आपने कर्म किया, आपने दौड़ भाग की और उससे जो मिला वो यहाँ से देखा जाता है। तो लाभ भाव में गुरु जब देखता है और खुद मंगल की राशि अपने मित्र की राशि है, इतने अनगिनत लाभ आपके लिए गुरु लाने वाला है जो आपने कतई सोचा नहीं हो। ये यहाँ आपकी कुंडली रिप्रेजेंट कर रही है। तो कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए आज से। जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कर्म को बढ़ाइए, अपने काम को बहुत फोकस कीजिए, ऊपर खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि गुरु आते ही
उसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी गुरु की नज़र है लाभ भाव पे, और गुरु की सप्तम नज़र खुद चंद्र के ऊपर, खुद बॉडी के ऊपर। अभी आपका रहन सहन बदलने वाला है, अपने कपड़े लगते हैं, आपका उठना बैठना, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी ड्रेसिंग सेंस सब यहाँ चेंज होने वाली है। आपको अभी लोग गौर करेंगे, आपका उठना बैठना, आपके पास गाड़ी घर मकान किस हिसाब से है, किस हिसाब से रहने वाला है, वो भी यहाँ ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई बड़ी गाड़ी मकान भी यहाँ आ सकता है, क्योंकि गुरु चंद्र को भी देख रहा है। चंद्र चल अचल संपत्ति का कारक है। जितनी भी संपत्ति है चल अचल, वो सब यहाँ चंद्र और मंगल के आधिपत्य में आती है। तो यहाँ गाड़ी वाहन व्हीकल्स मकान घर बंगलो विलास ये सब आपको गुरु यहाँ प्रदान कर सकता है, और खुशनुमा दिखोगे। आपकी हेल्थ मतलब एकदम बढ़िया रहेगी। हेल्थ आपके जो इश्यूज है आपके फिजिकल या हेल्थ से रिलेटेड वो सब खत्म हो जाएंगे। आप एक दूसरे के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में इतने हैप्पी दिखोगे, इतने बढ़िया दिखोगे कि आपको देख के लोग ईर्ष्या करेंगे। ऐसे भी यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। यहाँ गुरु बहुत अच्छी नज़र आपके खुद बॉडी के ऊपर है, और गुरु की जो लास्ट नज़र है वो है तीसरे स्थान के ऊपर, जहाँ गुरु की खुद की राशि है मीन राशि। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त राशि है, क्योंकि जब तक साहस नहीं होगा तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी। मतलब आप जब तक डेयरिंग नहीं करोगे तब तक सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी। डेयरिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग डरते हैं, अगर ये कर लिया तो फिर नहीं हुआ तो क्या होगा हमारा, हम तो डूब जाएंगे, हमको कर्जा हो जाएगा, हमको ये हो जाएगा। तो यहाँ डेयरिंग बढ़ेगा आपका, आपके अंदर साहस की वृत्ति आएगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग होगा, और वही विल पावर से, आत्मविश्वास से आप जीवन में डेयरिंग करोगे, पराक्रम करोगे, साहस करोगे। आपको जो साथ में घूमते हैं ग्रुप सर्कल दोस्त यार, आपके छोटे भाई बहन, ये सब का अड़ोस पड़ोस का सबका आपको यहाँ सपोर्ट मिलने वाला है, और वो सपोर्ट से, उनके कोऑपरेशन से आप जीवन में तरक्की और उन्नति करने वाले हो। ऐसा यहाँ ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा स्थान सहोदर का, सहोदर मतलब आपके साथ जो दोस्त यार मित्र भाई बहन पड़ोसी, ये सब यहाँ आपके सपोर्ट में आएंगे और वो आपको बड़ा व्यक्ति बनाएंगे। ऐसे यहाँ गुरु रिप्रेजेंट कर रहा है। 150 डेज का समय है, जिंदगी बदलने वाला है। बाकी का जो टाइम है उसमें फुल फ्लेज में काम करेगा, लेकिन अभी सब सिचुएशन सेट करेगा। पहले आया देखा खाली 45 डेज क्या हो सकता है, किस किस हिसाब से यहाँ सिचुएशन चेंज मैं कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें लगती है, वो उन्होंने नोट डाउन किया गुरु ने, क्योंकि टाइम बहुत कम था। 45 डेज थे उनके पास। खाली नुमाइना किया, खाली ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पंखा नहीं है, टीवी नहीं है, ये घर के अंदर फ्रिज नहीं है, सोफ़ा सेट नहीं है, कलर ठीक से नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ लगेगी। तो ऑब्जर्वेशन के बाद फिर यहाँ इम्प्लीमेंट होगा, और जब इम्प्लीमेंट होता है फिर इसका आउटपुट ज़बरदस्त आता है। जब यहाँ गुरु लास्ट में ये जो ब्रह्मन रहेगा जनवरी से लेकर जून तक का, करीबन 4.5-5 महीने का, वो ज़िंदगी आपकी बहुत अलग ही हो जाएगी। तो बहुत अच्छा ब्रह्मन है मकर राशि वालों के लिए गुरु का। आप अपने कर्म के लिए तैयार हो जाइए। गुरु ही एक ऐसा प्लैनेट्स है जो पूरी चीज़ें बदल देगा। वो भी उच्च का हो रहा है। मैंने पहले बताया साल 3 बार 12-13 साल में एक ही बार गुरु उच्च के होते हैं। उच्च का गुरु बात ही अलग हो जाती है। पैसों का धन का कारक ही गुरु है, शादी ब्याह का कारक गुरु है, संतान का कारक गुरु है, संपत्ति चल अचल का कारक गुरु को माना गया है, क्योंकि गुरु खुद चंद्र की राशि कर्क राशि में विराजमान है, अपने प्रिय राशि में वो विराजमान है। तो यहाँ बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप रेडी हो जाइए और आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी कमान और अपनी पूरी लगाम तैयार कर लीजिए।